दोस्तों, बीते दिनों दुनिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये घटना थी चोरी की, लेकिन चोरी जिस चीज की हुई थी वो आज किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, और वो है यूरेनियम। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों 2.5 टन यूरेनियम की चोरी का मामला सामने आया है। ये 2.5 टन यूरेनियम कितना खतरनाक है, इसे समझने के लिए आप ये समझिए कि एक एटम बॉम्ब बनाने में 25 किलो यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में 2.5 टन यूरेनियम से कितने एटम बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, आप खुद कैलकुलेट कीजिए। लेकिन इस चोरी से दुनिया में और न्यूक्लियर वेपन बनाने का खतरा बन गया है। लेकिन ये चोरी हुई कहां से? तो इसका जवाब है लीबिया। एक ऐसा देश जो बरसों तक सिविल वॉर में झुलसता रहा, जिसका तानाशाह अपने आखिरी वक्त में मौत की भीख मांगता रहा, जिसे आप गद्दाफी के नाम से जानते हैं। उसे गद्दाफी ने अपने देश को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जान लगा दी थी, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो सफल नहीं हो सका। आज उसी देश से 2.5 टन यूरेनियम गायब हुआ है, जो 10 बड़े बड़े ड्रमों में भरकर रखा गया था। यूरेनियम के गायब होने से इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी IAEA में हड़कंप मच गया है। ये एक इंटरनेशनल संस्था है। IAEA के हेडक्वार्टर्स में राफेल मारियानो ग्रोसी ने यूरेनियम के गायब होने की जानकारी दी। ग्रोसी IAEA के हेडक्वार्टर जनरल हैं। IAEA के मुताबिक गायब हुए यूरेनियम की जानकारी मेंबर कंट्रीज को दे दी गई है। लीबिया में जिस जगह से यूरेनियम गायब हुआ है, वहां लीबिया की सरकार का भी कंट्रोल नहीं है। IAEA के मुताबिक साइट तक पहुंचने के लिए उसके सुपरवाइजर्स को कई तरह की मुश्किलें हुई, ये पता करने के लिए वहां यूरेनियम किस हाल में है। सबसे पहले ये समझिए कि गायब हुआ यूरेनियम नेचुरल स्टेट में था। नेचुरल यूरेनियम को तुरंत न्यूक्लियर एनर्जी या वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसी यूरेनियम को ऑगमेंटेड यानी संवर्धित कर न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जा सकता है। यूरेनियम के संवर्धन प्रोसेस के दौरान सॉलिड यूरेनियम को पहले गैस में बदला जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूज में डालकर न्यूक्लियर फ्यूल में बदला जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसलिए उसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में ऑफिशियल्स को डर है कि गलत हाथों में पड़ा यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन्स की आशंका के साथ आम लोग की सेहत के लिए खतरा पैदा करता रहेगा। खैर, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि यूरेनियम किसने चुराया है। यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये खतरनाक है कि क्या किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी प्राइवेट के हाथों में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर पाए? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। लीबिया ने IAEA को अपने जिन परमाणु ठिकानों की जानकारी दी है, उनमें साबा भी शामिल है। साबा लीबिया की राजधानी है, त्रिपोली से करीब 660 किलोमीटर दूर है। साबा में ही लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी के दौर में लीबिया ने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद लीबिया ने IAEA के सुपरवाइजर्स को साबा की साइट का निरीक्षण भी करने दिया। 2009 में IAEA के इंस्पेक्टरों ने लीबिया से ऑगमेंटेड यूरेनियम हटा दिया, लेकिन नेचुरल स्टेट में मौजूद यूरेनियम को वहीं छोड़ दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों को हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि ईरान लीबिया से यूरेनियम खरीदने की कोशिश करेगा। खैर, अभी की बात करें तो ये इलाका लीबिया के कंट्रोल में नहीं है और ऐसे इलाके से नेचुरल यूरेनियम के गायब होने से डर का माहौल फैल गया है। लेकिन इस यूरेनियम के चोरी होने से ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी इस यूरेनियम के लीबिया में होने की थी। तो आखिर ये यूरेनियम लीबिया को मिला कैसे, पहले वो जान लेते हैं। अब ये हुआ कैसे, इसे समझने के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। बात है 19 दिसंबर साल 2003 की। ये वो तारीख थी जब लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि वो अपने देश में खतरनाक वेपन्स को बनाना बंद कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लीबिया दुनिया को दरकिनार कर लगातार अपने यहाँ पर ऐसे हथियार बनाए जा रहा था जिससे बड़े बड़े देश खतरा महसूस कर रहे थे, जिसके कारण लीबिया पर वेपन्स ऑफ मिस डिस्ट्रक्शन यानी WMD बनाने के चार्जेस लगे हुए थे। इसलिए लीबिया ने दिसंबर 2003 में कहा था कि वो अब WMD बनाना रोक देंगे और इंटरनेशनल रूल्स का पालन करेगा। बस फिर क्या था, इस एक ऐलान के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लीबिया के सारे हथियार के अड्डों को नष्ट कर दिया था। उस वक्त लीबिया के पास कई तरह के डेंजरस केमिकल वेपन्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक्स मिसाइलें मौजूद थी। जैसे ही हथियारों को बनाना बंद हुआ और गद्दाफी ने इंटरनेशनल रूल फॉलो करने शुरू कर दिए, उसी के साथ अमेरिका और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज से लीबिया के रिलेशन सुधर गए। लेकिन लीबिया की न्यूक्लियर वेपन्स के चाहत की कहानी 70 के दशक से शुरू हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, साल 1975 में लीबिया ने NPT ट्रीटी को मंजूरी दे दी। इससे 7 साल पहले ही NPT समझौते पर किंग इद्रीस ने साइन कर दिया था और समझौते को मानने के लिए राजी हो गए थे। अब आप पूछेंगे कि NPT क्या है, तो आपको बता दें कि NPT एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इस ट्रीटी का इस्तेमाल आमतौर से दुनिया भर के देशों में परमाणु हथियार न बनाने के मुद्दे पर साथ आने के बाद किया जाता है। यानी कि जो भी देश NPT की ट्रीटी को साइन करता है, वह यह वादा करता है कि वह फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को अपने देश में डेवलप नहीं करेगा। लेकिन 70 का दशक खत्म होने की कगार पर आया और अब तक देश के तानाशाह बन चुके थे गद्दाफी, जिसके बाद साल आता है 1969 का। दिसंबर 1969 को लीबिया में कैसी घटना हुई जिसने NPT की ट्रीटी को ही खत्म करवा दिया। दरअसल हुआ यह है कि लीबिया की राजधानी में अमेरिकी दूतावास के ऊपर हमला किया गया। इस हमले के बाद अमेरिका ने लीबिया में मौजूद अपने दूतावास पर ताला बंद कर दिया था। सारी अमेरिकन डिप्लोमेट्स वहां से वापस आ गए और अमेरिका ने भी वॉशिंगटन में मौजूद लीबियाई दूतावास के लोगों को वहां से निकालकर उनके देश वापस भेज दिया। अमेरिका ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि लीबिया के स्टेट ऑफ टूरिज्म की लिस्ट में भी डाल दिया।
जिसके बाद पूरी दुनिया ने लीबिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए और लीबिया की छवि एक आतंक को बढ़ावा देने वाले देश की छवि हो गई। अमेरिका की ऐसी हरकत के बाद लीबिया ने वापस न्यूक्लियर वेपन बनाने की ठान ली। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लीबिया में गद्दाफी की तानाशाही चल रही थी। बस फिर क्या था, गद्दाफी ने वेस्ट अफ्रीका के एक देश नाइजर से 2000 टन यूरेनियम को खरीद लिया ताकि वो खुद से एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन सके। लेकिन जैसे ही यूरेनियम की इस खरीद फरोख्त की जानकारी यानी इस डील की भनक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को लगी, वैसे ही ये लोग तुरंत सख्ते में आ गए, क्योंकि लीबिया पहले कह चुका था कि वह अपने देश में कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और इसके लिए उसने प्रॉपर ट्रीटी साइन की थी। ऐसे में वो न सिर्फ यूरेनियम की खरीद से न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की राह में आगे बढ़ रहा था, बल्कि उस ट्रीटी को भी तोड़ रहा था। तो उसने लीबिया से पूछताछ करनी शुरू की। ऐसे में जब बातचीत शुरू हुई तो लीबिया ने कह दिया कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल वो सिविलियन यूज के लिए करने वाला है, इसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें थी और कहा भी। लेकिन IAEA ने लीबिया की नहीं सुनी और देश में कई जगह पर जांचें शुरू कर दी। जनवरी 1981 में अमेरिका और लीबिया की दुश्मनी में एक बड़ी खाई और खुद गई। हुआ ये कि भूमध्य सागर के ऊपर लीबिया के विमान ने एक अमेरिकी विमान पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में अमेरिकी ने लीबिया के 2 लड़ाकू विमान गिरा दिए। इसके बाद भयानक लड़ाई भड़की। लीबिया ने लड़ाई में बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी किया। फिर ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल पहुंचा। कई देशों ने मिलकर लीबिया पर कड़े सैंक्शंस लगा दिए। इन सैंक्शंस ने लीबिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। परमाणु बनाने का ख्वाब अब उसे बहुत दूर सा लग रहा था। लेकिन 1998 में ऐसा कुछ हुआ कि लीबिया ने एक बार फिर परमाणु बम बनाने की हिम्मत जुटाई। हुआ ये कि मई 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। इसके 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। बलूचिस्तान की चागई में 28 और 30 मई को 2 टेस्ट किए गए, दोनों सफल रहे। अब पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति से लैस हो चुका था। पाकिस्तान की इस उपलब्धि के पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हाथ था। उन्हें पाकिस्तान के सबसे डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन ऑनर्स में से एक निशान-ए इम्तियाज से नवाजा गया। वे पाकिस्तान के हीरो बन चुके थे, लेकिन असल में तस्वीर कुछ और ही थी। अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान से बाहर अपनी कंपनियां बना रखी थी। इसके जरिए उन्होंने परमाणु हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था। जब इसकी भनक लीबिया को लगी तो उसने भी डॉक्टर कदीर से कोशिश की, लेकिन इसका कुछ ठोस परिणाम नहीं निकला। भारत से भी लीबिया को मदद नहीं मिली थी और भारत ने भी लीबिया को साफ शब्दों में मना कर दिया था। लेकिन गद्दाफी के ऊपर न्यूक्लियर पावर पाने का भूत सवार था। जब भारत से उसे मदद नहीं मिली तो उसने चीन का रुख किया। चीन ने मदद देने से इनकार कर दिया। तब जाकर फिर पाकिस्तान ने गद्दाफी को इनवाइट किया। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भट्टो थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि लीबिया और पाकिस्तान की परमाणु डील खत्म होने से पहले ही भट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह ये डील भी पूरी नहीं हो सकी। इस तरह से तमाम सेटबैक्स के बावजूद गद्दाफी हार नहीं मान रहा था। लेकिन मई 2002 में अमेरिका ने सीरिया और लीबिया पर एक बार फिर आरोप लगाया कि ये दोनों देश फिर से परमाणु तकनीक पाने के करीब में पहुंच रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू ने लीबिया पर सैंक्शंस बढ़ा दिए, जिसके बाद आखिर में गद्दाफी टूट गया और 2003 में उसने न्यूक्लियर वेपन न बनाने की शर्त को मान लिया। इस तरह से यूरेनियम वैसा का वैसा ही पड़ा रह गया और आज वही यूरेनियम लीबिया से लापता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।